अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शदीद बारिश और भारत की आबी जारहियत, पंजाब के बेशतर अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। हेडमराला, खानकी, जसर, शाहदरा, गंडा सिंह वाला, बल्लोकी, कादराबाद और सलेमानकी के मकाम पर पानी का शदीद दबाव। दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक्स तक सैलाबी रैला बढ़ने का खदशा। सैलाबी रैला अगले 2 से 3 दिनों में झंग और त्रेमो तक पहुंचेगा। इमरजेंसी के पेश नजर कादराबाद के राइट मार्जिनल बंद में शगाफ डाल दिया गया। शाहदरा से आज रात 1,90,000 क्यूसेक का बड़ा रैला गुजरेगा। NDM में समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोदा और हाफिजाबाद में पाक फौज तलब। दरियाओं के करीबी देहात और बस्तियों से हंगामी बुनियादों पर इनखला जारी। पाक फौज की इंतजामिया के हमरा रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां, फ्लड रिलीफ कैंप्स और तिब्बी मराकज कायम। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। बारिशों की ज़राए इब्लाग में बरवक्त पेश की इतला ने कीमती जानी और माली नुकसान से बचाया। बरवक्त इतला और मुतासरा इलाकों में जरूरी सामान की तरसील जारी रखी जाए। बिजली की बिला तातुल फ्राहमी, ज़राए मवासलात और सड़कों की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, गैर मामूली रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 769 देहातों के 6 लाख से ज्यादा मकीन मुतासिर। 263 रिलीफ और 161 मेडिकल कैंप कायम। खुराक, इलाज और आर्जी बरागाहें फराहम कर दी गईं। समड़ियाल, सियालकोट और पसरूर में इमदादी अशिया की फराहमी जारी। कसूर, ननकाना साहिब, चिन्योड, फुलकुनाला, वजीराबाद समेत दीगर सैलाबजदा इलाकों से शहरियों की मुंतकली का बड़ा ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों में शरीक अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। मुतासरा खानदानों की बहाली मेरा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत। सलाम मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादरी और खिदमात को खिराज तहसीन। आजमाइश की घड़ी में मुसल्लह अफवाज ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। सदर ममलकत की सिंध हुकूमत को सैलाबी रेले से निमटने के लिए फौरी तैयारी की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के लिए खैमों समेत जरूरी अशिया की फराहमी जारी। नेशनल रिस्पांस में तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। रिलीफ इकदामात के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। NDM में, PDM में चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब में मामूल से ज्यादा बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। जम्मू की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला। खानकी में 10 लाख क्यूसेक से ऊपर। कादराबाद में भी 10 लाख क्यूसेक का रेला। रावी में जस्सड़ के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक रेला रिकॉर्ड। शादरा में 80,000 क्यूसेक का रेला। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला है। किसी भी सूरत हाल के पेश नजर पूरी तरह तैयार हैं। 2,10,000 लोगों को महफूज बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन NDMA। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड यूनिट्स कायम। मेडिकल कैंप्स में 20,000 से ज्यादा लोगों को अद्वियात की फ्राहमी। सैलाब मुतासरीन को 225 टन राशन की फ्राहमी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। मुश्किल वक्त में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन जारी। शाहराह कराकोरम खोल दी गई। गजर की शाहराहों की बहाली का काम जारी। हालत जंग हो या अम, पाक फौज अवाम के शाना बशाना है। DG ISPR।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सैलाब मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा। नाला 1 के मुतासरा इलाके भी देखे। नशेबी इलाकों में पानी के बहाव और खतरात का जायजा। निकासी आब के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मुतालिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। अवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल वक्त में हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सैलाब एक कुदरती आफत, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जान माल और कीमती दस्तावेजात की हिफाजत यकीनी बनाएं। दरियाओं, नदी नालों, आबी गुजरगाहों और बिजली की तनसीबात से दूर रहें। गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। अवाम हिफाजती इकदाम अपनाएं। इमदादी इदारों, पाक फौज और इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें। दरियाए चिनाब में खान की हेडवर्क्स पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक, पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। शदीद सैलाबी रेले के बायस हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंचने का खदशा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। कादिराबाद बिराज के राइट रीजनल हिफाजती बंद में शगाफ डाल दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के जवान मौके पर मौजूद। दरियाए चिनाब में हेड खान की बिराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर ब्रीचिंग की गई। DGP DM में शकरगढ़ में सिख मजहब का गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मुतासरा इलाकों का दौरा। मकामी इंतजामिया और पाक फौज ने फंसे हुए लोगों की बड़ी तादाद को बाहिफाजत निकाल लिया। मजीद अफराद को निकालने का काम जारी। सियालकोट में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लोगों को मुश्किलात का सामना। वजीराबाद में दरिया चनाब से मुल्हिका इलाकों से शहरियों के फौरी इनखला का अलर्ट जारी। सियालकोट की तहसील समड़ियाल के दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते। समड़ियाल के नवाही गांव चौके, मदुके, रणधीर बागड़ियां पानी में घिर गए। शकरगढ़ में दरियाए रावी पर भीको चक के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। घरों और खेतों में कई कई फीट पानी जमा। गुजरांवाला में दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक फौज, जिला इंतजामिया, पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरियाए सतलुज में सैलाब, सरहदी इलाके के देहात ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब का दीगर इदारों के हमरा कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में 6800 अफराद और 1000 से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का दौरा गिलगित। दिनोर मनोगा नाले में जामहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। जामहक अफराद के वरुसा को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। शोहदा के नाम पर यादगार के तौर पर सेंटर बनाया जाएगा। वफाकी वजीर ने मनोगा नाले में जाए हादसा का दौरा भी किया। PTV न्यूज जिम्मेदाराना सहाफत का अलंबरदार। सैलाबी सूरत हाल में अवामी आगाही, दुरुस्त मालूमात के बर वक्त तरसील। कौमी नशरियाती इदारा अवाम की मुश्किलात उजागर करने में पेश पेश। PTV के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मुकम्मल मुतहर्रिक। इलाकाई दफातर से बराह रास्त रिपोर्ट्स की फ्राहमी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों की जानदार कवरेज। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और मुल्हिका पहाड़ी जिला में शदीद बारिशों से तबाही। मट्टी के तोदे गिरने से 33 अफराद हलाक।
स्कूल और दफातर बंद। श्रीनगर जम्मू शाहरा समेत कई अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सैयद अली गिलानी के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का यादा। कश्मीरी अवाम मादरे वतन की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वालों को याद रखें। तर्जुमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जापान के वफ़द की मुलाकात। दो तरफा मुआशी ताउन की तजदीद नौ के लिए पुरअज़्म है। सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेंगे वज़ीर आज़म। पाकिस्तान ज़राअत, IT, टेक्सटाइल और दीगर शोबों में जापानी टेक्नोलॉजी से खातिर खा इस्तेफादा कर सकता है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद भी शामिल। भूख और कहत की वजह से मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। गजा शहर में फलस्तीनियों के 1000 से ज्यादा घर मिस्मार। वॉरियर डेंजर एरिया के अंदर ट्राई किया और वज़ीरिस्तान वॉरियर को बर्तरी हासिल हुई है। इस्लामाबाद में पाक फौज के ज़रिए एहतमाम अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप। वज़ीरिस्तान वॉरियर्स ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में कराची लाइट को 4-0 से हराया। फाते टीम के लिए 15 लाख और रनर अप के लिए 12 लाख रुपए की इनामी रकम। फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो हॉकी लीग में शिरकत करेगी। वफाकी हुकूमत ने इवेंट में शिरकत के लिए 25 करोड़ रुपए की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। प्रो हॉकी लीग रवा साल दिसंबर से अगले साल जून तक खेली जाएगी। दुनिया की 9 बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी। पेनल्टी कॉर्नर। और साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस। आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर दूसरे मरहले में पहुंच गए। इटली के लोरेंजो मोसेटी और कनाडा के फ्लेक्सो एलियासम ने भी पहला राउंड जीत लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्ज़ो शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के अवाम के लिए आसान, इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी। खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम। अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज। आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
शदीद बारिशों और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पंजाब के बेशतर इजला में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। PDMA के मुताबिक शाहदरा से आज रात 1,90,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया रावी में सैलाबी रैली की वजह से शाहदरा, पार्कियो और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा है। कादराबाद के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक्स, जिसके बायस इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर आपाशी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कादराबाद के राइट मार्जिनल बंद में ब्रीचिंग की गई। हेडमराला, खानकी, जसर, शाहदरा, गंडा सिंह वाला, बल्लोकी, कादराबाद और सलमानकी के मकाम पर पानी का दबाव शदीद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक NDMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोदा और हाफिजाबाद में पाक फौज की खिदमात तलब कर ली गई हैं। दरिया के करीबी देहात और बस्तियों से आबादी का हंगामी बुनियादों पर इनखला जारी है। जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज इंतजामिया के हमरा रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ है। फ्लड रिलीफ कैंप्स और तिब्बी मराकज कायम कर दिए गए हैं। जिन शहरी इलाकों में बारिश रुक चुकी है वहाँ निकासी आब का काम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इकदाम की निगरानी खुद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की है। इस्लामाबाद में हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए भरपूर ताउन करेगी। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे मरियम मलिक की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में शदीद बारिशों और बिलखसूस दरिया चनाब, सतलुज और रावी पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत और NDMA की तरफ से सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वार्निंग की ज़राए इबलाग में बर वक्त पेशगी इतला ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया। पेशगी इतला पहुँचाने का ये सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। NDMA ने अब तक पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए 5,000 खैमे मुहैया किए हैं। दीगर जरूरी सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की बिला तातुल फराहमी, ज़राए मवासलात और सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ अमली और भरपूर ताउन करें। किसी भी सूबे में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुल्की सतह पर मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाए। इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि दरिया चनाब में पानी का अखराज बढ़ने के पेश नज़र हेडमराला और खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुतासरीन की बर वक्त इनखला के लिए 2000 ट्रक मुहैया की गए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। दरिया रावी में जस्टर, शाहदरा और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और सलमानकी के मकाम पर पानी के अखराज का ज्यादा दबाव है। खानकी, बलूकी और कादराबाद में पानी के अखराज से पैदा होने वाले दबाव की निगरानी की जा रही है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल कायम है। सूबे में कुल 769 मौसजात की 6 लाख से जायद आबादी मुतासर हुई है। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद सुफियान। सूबा पंजाब के 3 बड़े दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक है, जबकि शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। PDMA के मुताबिक शाहदरा से आज रात 1,90,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। दरिया रावी में सैलाबी रेले के बायस नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जबकि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर आबपाशी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कादराबाद के राइट मार्जिनल बंद में ब्रीचिंग की गई है, जिससे मंडी बहाउद्दीन के इलाके जेरे आब हैं। दरिया चनाब में मराला और खानकी के मकामात पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। खानकी पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक, जबकि मराला के मुकाम पर पानी की आमद 3,97,000 और अखराज 3,90,000 क्यूसेक है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे के 8 अजला में फौज तलब कर ली गई है और पाक फौज के जवान जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के हमरा सैलाब में फंसे अफराद का
का महफूज मकामात पर इनखला यकीनी बना रहे हैं। दरिया चनाब के किनारे 333 मौजाजात और 1.5 लाख आबादी, सियालकोट में 133 मौजाजात, जबकि रावी किनारे 100 से ज्यादा मौजाजात और 70,000 आबादी मुतासिर हुई है। नारोवाल के इलाके सकरोड से पाकिस्तान रेंजर्स ने सैलाब में फंसे 60 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, जबकि सैलाबी रेले में फंसे अफराद के इनखला का अमल जारी है। दरिया चनाब, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर PDM में पंजाब की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, चिन्योट, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, ओकाड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह को हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया है। सूबे में अब तक 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं का सैलाबी पानी मुतादिद देहात और जरी जमीनों में दाखिल होने से बड़ी आबादी और फसलें मुतासिर हुई हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, बारिशों से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जांबक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की है। किसानों की फसलों और मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान पर हमदर्दी का इजहार करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयों में मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की खिदमात काबिल तहसीन है। सदर ममलकत ने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि वो आने वाली सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तानी कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले और अज़्म के साथ करेगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि NDM में PDMA चीफ सेक्रेटरी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। पेश की इत्तला से इनखला का काम आसान हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता रात से पंजाब की 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि दरियाए सतलुज में हेड खानगी की तरफ पानी का बहाव बढ़ गया है। नेशनल रिस्पांस में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी बर वक्त जो है वो इत्तला दी भी जा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की जा रही है। टेंट्स और दीगर अशिया जो है वो NDMA की तरफ से वहाँ पे ऑन साइट जो है वो फराहम की जा रही है। तमाम तरह हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और NDMA मिल के इस सूरत हाल से निमट रही है। इस हवाले से जो पेश की इतला का सिस्टम है कि वो बड़ा करामत साबित हुआ कि पेश की इतला मिलने से जो इनखला है वो मौसर तौर पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सका। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक मुतअद्दिद इजलास बुलाए और हदायत जारी की। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों का जल्द दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुतासरीन के लिए खेमे और दीगर अशिया ज़रूरिया फ्राहम की जा रही हैं। NDMA, PDMA चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिलीफ इक़दामात के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए दरियाओं के अतराफ तजावुज़ात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तर्जमान पाक फौज और चेयरमैन NDMA का कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के शाना बशाना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका। पुलों और शाहराहों की बहाली के काम को भी मुकम्मल कर लिया गया है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए DG ICPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने रिलीफ एंड रेस्क्यू इक़दाम के बारे में बता दिया। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के जरिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है, कोशिश की जा रही है। एविएशन इज़ ऑल्सो स्टैंड बाय कि अगर वेदर मिलती है, ओपनिंग मिलती है तो एविएशन भी जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड कि आपकी फ़ौज, आपकी FC, कानून नाफिज करने वाले इदारे खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पे जो सा है आपकी जो खारजियों के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमन कायम करने के लिए जो ऑपरेशन हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, दे आर एट इन पैरेलल गोइंग ऑन। और उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई ताकि वो इस मौके पर जबकि अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक मुश्किल में है, उससे कोई फ़ायदा उठाएँ। तो दैट एफर्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि 29 अगस्त से 9 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर में तेज बारिशें मुतवक्को हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले दिनों में लोगों को ज़रूरत होगी महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर पर जो लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है।
दरिया रावी, सतलुज और चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर नेशनल इमरजेंसी सेंटर मुतल्लिका इदारों से मुकम्मल राब्ते में है और मौजूदा सूरत हाल में फाल किरदार अदा कर रहा है। दरियाए चनाब के ऊपर उधमपुर के मकाम पर 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि एक वर्टिकल पैरामीटर था। जो मकामात खतरे में आते जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल इंतजामिया से शेयर करते जा रहे हैं। पाक फौज, रेस्क्यू 1112, तमाम मुतल्लिका इदारे और मुकामी हुकूमतें मुश्किल की इस घड़ी में मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं और इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क में हालिया सैलाब और बारिशों के नतीजे में मुतासरा 2 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गैर मामूली हालात गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी होते हैं। एनडीएमए की जानिब से जारी अलर्ट्स और एडवाइजरी पर खुद भी अमल करें और ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचाएं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सैलाबी और रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मजीद खबरें भी खबरनामे में शामिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है, बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है, बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं, बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं, बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं, बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं, बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं, बोलो इससे पहले कि देर हो जाए, बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्ज और शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के आवाम के लिए आसान, इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी, खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम। अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज। आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। much everyone.
सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज़ को और अपने तमाम इदारों को, जिसमें PDMA है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम DCs को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है, और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार, और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए और कई जगहों पे तो थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो, सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और DC लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क में हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं, वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटरबोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन्स का हर जगह। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है
उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम डीसीज को ये हिदायत करूंगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज़ हैं, सेफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये उनके जो लाइफ स्टॉक है वहाँ भी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उनके लाइफ स्टॉक पे बेस करती है, उनके माल मवेशी पे बेस करती है, तो वहाँ पर उनकी जो फॉडर है, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी भी जो अपनी जो उनकी डॉक्टर्स की टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। और वैक्सीनेशन जो है उसको भी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं इनको भी मैं कहूँगी कि एनिमल्स की वैक्सीनेशंस भी और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनकी भी वैक्सीनेशंस, और जो एनिमल्स के लिए आपकी जो वेटनरी टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करें, उन जगहों पर उनको लेकर जाएं जहाँ जहाँ पे सैंड बैग्स के साथ आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए, जहाँ पर हुआ है डैमेज, और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखें, पब्लिक को अवेयर रखें और लाउड स्पीकर्स को यूज़ करें, मसाजिद को यूज़ करें और जो उनको बताएं कि क्या नुकसानात हैं। जहाँ पर पानी आया है वहाँ पर कई लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, फॉर ऑब्वियस रीजंस हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएशन उनकी जान बचाने के लिए, उनका माल बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रायोरिटाइज़ करें जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और ख़वातीन हैं, उनकी इवैक्यूएशन के ऊपर आपकी खुसूसी तवज्जो जो है होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग पैनिक सिचुएशन में आते हैं, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो लोग अपने आप जो है वो जो पानी है उसको पार करने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा है कि उसकी वजह से कुछ 5 आज एक फैमिली के लोग जो हैं वो ड्राउन हो गए, क्योंकि वो अपने ओन पे, उन्होंने गवर्नमेंट को शायद वहाँ पर नहीं पहुँची टाइमली, तो उन्होंने अपने ओन पे वहाँ से अपने आप को एक सेफ मकाम पे जाने के लिए वो पानी क्रॉस कर रहे थे और ड्राउन कर गए, पांचों के पांचों। तो ये जो लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे जो प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी रिस्क है, वहाँ पर आपको लाइफ जैकेट्स का बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। स्नेक बाइट्स के भी सामने आए हैं वाक़यात, तो उसके लिए भी जो वैक्सीनेशन है उसकी, जो उसका फौरी इलाज है, फर्स्ट एड है, उसको भी प्लीज़ इंश्योर करें कि वो हर चीज़ जो है वो पूरी हो आपकी। पहले मैंने आपको ये कहा कि आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स है, आप उसको हर डिस्ट्रिक्ट में तमाम डीसीज़ की ये जिम्मेदारी है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करें और उनको इस्तेमाल करें। जैसे आपका सिविल डिफेंस है, जैसे आपकी पैरा फोर्स है, इस वक्त हमें बाकी तमाम काम छोड़ के हमें अपना जो हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एफर्ट्स हैं और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स हैं, उनको हमें पूरा फोकस जो है
उस पे रखना चाहिए और अपने सारे रिसोर्स जो है वो हमें वहाँ जो हैं वो डाइवर्ट करने चाहिए। 1122 डॉक्टर रिजवान, वेरी गुड वर्क, आई एम वेरी हैप्पी। आपके लोगों ने, आपके पर्सनल्स ने बड़ा जान पे खेल के आपने रेस्क्यू किया लोगों को, और मामूल से ज़्यादा बारिश हुई, 3 महीने से ज़्यादा ये स्पेल रहा है, और 43,000 लोग आपने रेस्क्यू किए हैं, टाइमली इवैक्यूएशंस किए हैं, और कोड रेड आपने नाफिज किया है, और वॉलंटियर से भी काम लिया है, तो गुड वर्क, प्लीज़ कीप इट अप। और मैं तमाम 1122 के एहलकारों को शाबाश देना चाहती हूँ, और उनको जो हमने शाबाश के मैंने उनको 10,000 रुपीज़ हमने अनाउंस किए हुए हैं, वो भी उनको टाइमली मिल जाने चाहिए, ताकि उन जी 50,000 सॉरी यस 50,000 यस तो मैं आप इंश्योर करें कि वो उनको मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इसके बाद हम अपनी तैयारी हम पूरी रखें, और साथ हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किस्म की आफत से हमें बचा के रखे, और अल्लाह ताला जानों की, माल की हिफाजत करे, और किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ पर मैं शाबाश भी दे रही हूँ, वहाँ पे मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब तक पंजाब के लोग मुश्किल में हैं, अवाम मुश्किल में है, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कल इंशाअल्लाह ताला सियालकोट जाऊँगी, नारोवाल जाऊँगी, और मैं ख़ुद आपके पास आके देखूँगी, लेकिन मेरे तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज़ को और एसीज़ को, तमाम को फील्ड में होना चाहिए जब तक ख़तरा जो है वो टल नहीं जाता। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास, और इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक पर खिताब किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने। उन्होंने मुतासरा इलाकों में फ़ील अस्पताल भिजवाने के हवाले से हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी इकदाम किए जाएँ। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। हर वक्त बर वक्त बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्जो शादा पाकिस्तान के लिए अब सवारी भी बदलेगी और सफर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट में इनकलाब का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर क़यादत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के अवाम के लिए आसान, इकसात और बिलासूद कर्जे पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा की फ्राहमी। खवातीन के लिए खसूसी कोटा और यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स बतौर इनाम। अब सफर होगा बासहूलत, बाकिफायत और होगा माहौल का तहफ्फुज। आज ही सस्ती और ग्रीन सवारी बुक कराएं ताकि आपका सफर बदले, क्योंकि सफर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और दरखास्त देने के लिए हमारी पोर्टल www.pabe.gov.pk विजिट करें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुनफरिद और गैर मामूली मानसून सीजन से गुजर रहा है, जो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि इस वक्त दरिया सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई शदीद तुग़यानी की सूरत हाल है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन।
मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि मुल्क को इस वक्त बैक वक्त खलीज बंगाल, बहिरे अरब और बहिरे ओकियानूस से आने वाले मौसमी सिस्टम्स का सामना है। इन सिस्टम्स ने पहले पहाड़ी इलाकों को मुतासर किया और अब उनका असर मैदानी इलाकों तक फैल चुका है। बैक वक्त पाकिस्तान को इस दफा मानसून में न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, डेब्रिस फ्लो और इसके अलावा लैंडस्लाइड्स का सामना हुआ, बल्कि इसके साथ साथ हमने कराची जैसे सदर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में अर्बन इनंडेशंस को भी देखा। पहाड़ी इलाकों से और कोस्टल इलाकों से गुजरने के बाद अब ये मानसून हमारे मैदानी इलाकों में पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाके और फिर केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाकों की तरफ आया है। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि मगरबी दरियाओं सिंध और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, जबकि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज्यादा तुग़यानी इस वक्त रिवर चनाब और रिवर रावी और रिवर सतलुज में है। चनाब रिवर के ऊपर मराला पे 5 लाख क्यूसिक का रेला है, खानकी में भी इस वक्त तकरीबन 10 लाख से ऊपर क्यूसिक का रेला है और इसी तरह कादराबाद में भी 10 लाख से तकरीबन आसपास ये एक्सेप्शनली हाई फ्लोज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। रिवर रावी की सिचुएशन है, इसमें जसर में इस वक्त रात को तकरीबन 2 लाख क्यूसिक के आसपास जो रेला रिकॉर्ड किया गया था, उसमें बतदरीज थोड़ी सी कमी आई है, बट शाहदरा में अभी भी तकरीबन 80,000 क्यूसिक का रेला है। वही रेला तकरीबन बल्लोकी में भी यही लेवल मेंटेन हो रहा है। रिवर सतलुज की इनंडेशंस हैं, गंडा सिंह वाला पे तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक का रेला है जो एक इंतहाई हाई लेवल इंटेंसिटी का है और ये आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान की में भी इसने 1,08,000 क्यूसिक का एक लेवल पहुंचा दिया है। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि सैलाबी रेला जुनूब की तरफ जाएगा तो जोर टूटने का इम्कान है। फिल वक्त सुपर फ्लड का कोई खतरा नहीं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत किया है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाते हुए भरपूर इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। उन्होंने पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के जायजा इजलास के बाद दरियाए रावी का दौरा किया और इंतजामी उमूर देखे। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील खुसूसी इजलास के दौरान सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इजला में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला को दरियाओं में तुग़यानी, सैलाब के नुकसानात को कम से कम रखने और मुतासरीन की बहाली के लिए हंगामी इकदाम हुकूमत की तरजीह हैं। उन्होंने हिदायत की कि मुतासरा इजला में सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग को मुसलसल जारी रखा जाए ताकि इमदादी सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाया जा सके। मुतलका हुकाम ने ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया कि मुतासरा इजला में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए कश्तियाँ, लाइफ जैकेटें, डूबने से बचाव के लिए लाइव रिंग्स और दूसरा जदीद सामान पहुंचाया जा चुका है, जबकि पीडीएम में ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर तमाम सरकारी अस्पतालों में हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। मुतलका हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल रिलीफ कैंपों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। सैलाब की सूरत हाल के जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद शादरा रावी पुल पहुंच गयी। उन्होंने रावी पुल से दराए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुमताज़ हुर्रियत कायद सैयद अली गिलानी को शहादत की 4थी बरसी के मौके पर शानदार खिराजा क़ीदत पेश करते हुए तनाज़े कश्मीर पर उनके गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ को आज़ादी और हक़ के खुदरादियत के कश्मीरियों के मुनसिफाना मुतालबे का हकीकी अक्कास करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कश्मीरियों पर जोर दिया कि वह बुजुर्ग कायद को खिराजा क़ीदत पेश करने के लिए 1 सितंबर को हैदरपुरा में उनकी कब्र पर हाज़री दें और फातह खानी करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी आवाम का फ़र्ज़ है कि वह अपने उन हीरोज़ को याद रखें जिन्होंने अपने मादरे वतन की आज़ादी के लिए ज़िंदगियाँ वक्फ़ की और हक़ पर मबनी रास्ते में अपनी जानें लुटाएं। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी आवाम 1 सितंबर को अपने इस अहद की तजदीद करेंगे कि वो सैयद अली गिलानी और दीगर लाखों शहदा के मिशन को हर कीमत पर इसके मनतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और मुल्का पहाड़ी अजला में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासी के इलाके कटरा में विष्णु देवी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज़ कम 33 अफराद हलाक हो गए हैं। शदीद बारिश और जगह जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस इंतजामिया ने तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद करने का हुक्म दिया है। श्रीनगर जम्मू शाहराह समेत कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 44, दालबंदी 43 और चिलास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। पाक फौज के ज़ेर तमाम अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल में वजीरिस्तान वॉरियर्स ने कराची लाइट्स को 4-0 से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। जिना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुआ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल। वजीरिस्तान वॉरियर्स और कराची लाइट्स की टीमें मैदान में उतरी। खेल के 8वें मिनट में वजीरिस्तान वॉरियर्स ने गोल करके बढ़तरी हासिल की, जो वक्फे तक बरकरार रही। ट्राई की और वजीरिस्तान वॉरियर को बढ़तरी हासिल हुई है। दूसरे हाफ में वजीरिस्तान वॉरियर्स ने हरीफ टीम के गोल पोस्ट पर हमले किए और मजीद 3 गोल करके मुकाबला 4-0 से जीत लिया। ट्राई की और फिर नंबर 10 थे। वॉरियर्स ने 64वें, 65वें और 71वें मिनट में गेंद को जाल तक पहुंचाया। पे ट्राई की और अवैस खान थे। कॉर्नर किक लगी, हेड के जरिए कनेक्ट किया था, गोल पास और अवैस खान। जी हाँ, मुकाबले के इख्तिताम पर फाते टीम के खिलाड़ियों ने जीत का भरपूर जश्न मनाया। चैंपियन ऑफ पाकिस्तान आर्मी अंडर 16 कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर नजम फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल्स और फाते टीम को इनामात दिए। वजीरिस्तान वॉरियर्स को 15 लाख रुपए का इनाम दिया गया। रनर अप टीम को 12 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन की टीम को 8 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए दिए गए। अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।